नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर एटा से है, जहां संपर्क से समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मतदाताओं के घर घर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए उनका समर्थन मांगा। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वादा पूरा करने के लिए सरकार बनी है और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का वायदा पूरा करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप यहाँ आई हैं और डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, क्या प्लान है और किस तरह पे आप लोगों को पता? देखिए, प्लान तो बिल्कुल साफ है कि पार्टी ने सब लोगों की ड्यूटी लगाई है। 4-4 लोकसभा सबको दिया है, तो एटा भी उसमें से एक लोकसभा है और डोर टू डोर के अंदर हमें संपर्क से समर्थन की बात करनी है। तो आज मैं अपने इस संपर्क के माध्यम से अपने परिवार में आई हूँ, जहाँ सब वकील हैं और मेरी बिरादरी के लोग हैं। तो अपने परिवार में अपनी बिरादरी के बीच समर्थन की कामना करते हुए संपर्क रखने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। सरकार की जो योजना है या विकास कार्य है, उनको भी बताया जा रहा है कि 2014 की तैयारी शुरू हो गई है, उसको लेकर के जी, मतलब कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर विकास का कार्य नहीं किया गया हो। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं कि हमने सभी कुछ पा लिया, सभी कुछ कर लिया। काफ़ी कुछ किया है और बाकी काम बाकी है। तो जो काम बाकी है उसी के लिए समर्थन चाहिए कि आने वाले समय में जो बाकी का बचा हुआ काम है हम उसको भी पूरा कर पाएँ। और जिस प्रकार की रफ्तार से हमने काम किया, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाने का काम हो, चाहे सड़कें निर्माण का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हो, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से संबंधित हो और यहाँ तक कि लोगों के पैसे से संबंधित हो। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश खास तौर पे जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश ने तरक्की किया है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का मान सम्मान और कानून का खौफ लोगों के मन में हो जो गलत काम कर रहे थे, तो ये सब काम जो है पिछले 9 साल में हुए और इसी को लेकर हम जनता के बीच आए हैं। आप इस समय जो केंद्र सरकार आरक्षण का है मुद्दा इस पर जो हमलावर इसको लेकर उन्होंने काली चौधरी ने कहा कि इससे भील और वायसों के हित भी प्रभावित होंगे, जबकि कांग्रेस के तरीके से देश का बंटवारा करने का देखिए, देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो जितना ही हम सम्मिश्रित होंगे और धर्म से ऊपर उठेंगे तभी देश एक रह पाएगा। और सबसे रास्ते में आने वाली जो चीज़ है वो कानून व्यवस्था है। जब आपने देश को एक सिविल लॉ दे दिया, एक क्रिमिनल लॉ दे दिया, तो फिर आप समान नागरिक संहिता जिसमें फैमिली लॉ या महिलाओं के अधिकारों की बात है, वहाँ आप भिन्न कैसे हो सकते हैं? एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी महिला को आश्रित रखते हैं। एक तरफ आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ बहुविवाह की प्रथा आप चलाते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं तो महिलाओं के दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ेंगी। तो धर्म कोई भी हो, नियम जो है देश को चलाने का एक ही होगा, विधा एक ही होगी और ऐसा किसी भी देश में नहीं है। मतलब मैं अगर जो धर्म के आधार पर हमारे हिस्से से 2 अन्य देश बने थे, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, ये तो भारत का ही हिस्सा थे। यहाँ पे बहुसंख्यक, मान लीजिए इस्लाम को मानने वाले हुए, तो अल्पसंख्यक यहाँ हिंदू थे, तो हिंदुओं के धर्म की वहाँ पर क्या हालत है पता कीजिए। और हम तो उस हालत के भी पक्ष में नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष सही मायने में देश हो और धर्म आधार ना हो कानून व्यवस्था का, यही कामना है। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ये तो सारी बहस जो हुई है संविधान बनाते समय, ये तो सब टेम्परेरी चीज़ों को इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए परमानेंट कर दिया। किसी को कभी बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं बताई। इसका तो बहुत गहरा इतिहास है। और वो गहरा इतिहास यहाँ तक की है कि को-पार्सनरी की जो प्रथा थी, जिसमें हिंदू फैमिली लॉ इन्वॉल्व था, बिजनेस कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व थी, उस समय का समाज, अगर मैं ठीक हूँ तो 1928 की बात है या 38 की बात है, मुझे साल गलत हो सकता है, और
पर 28 या 38 की बात है, उस समय पर अंग्रेज़ों का विरोध बोहरा और अन्य इस्लाम को मानने वालों ने किया था, क्योंकि वो हिंदू परंपराओं वहाँ उन्हीं के बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता बहुत बड़े भूमाफिया हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो निर्दोष हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। देखिए, मैं अखिलेश जी की बात तो यही कहना चाहती हूँ कि आप बताइए ये प्रश्न उठाने से पहले कि जिन भूमाफियाओं और जिन माफियाओं गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोज़र का काम हुआ है, उस संपत्ति में या उन माफियाओं के साथ आपका कुछ लेन देन था जो आपको तकलीफ़ हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, आप खुश क्यों नहीं हैं? आप बताइए। आप पहले अपना हिसाब दीजिए कि अगर कोई और भूमाफिया भी है तो वो भी सूचना दीजिए। लेकिन जिन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो नियम कानून के अनुसार हुई है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण हुई है। ऐसे में आपका उनसे क्या लेन देन है, उसका भी आप पक्ष समाज के आगे रखिए। मुझे नहीं मालूम, जैसे राम मंदिर कब बनेगा तो तारीख बताओ, तो हम तारीख तब भी नहीं बता पाते थे और आज भी हम तारीख नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जो हमने वायदे किए थे उनका पूरा करने के लिए ये सरकार बनी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा वायदा है इस देश से, इस धरती से, और उसको हम पूरा करेंगे। कब पूरा होगा वो तारीख मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ पूरा करेंगे, इसकी मैं आप सबको एक आश्वासन ज़रूर दे सकती हूँ कि ये हम पूरा ही करेंगे। और जहाँ तक ध्रुवीकरण या अन्य व्यवस्थाओं की बात है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप लोगों ने राजनीति इस देश को बांटने की शुरू की और अपीजमेंट पॉलिटिक्स आपने शुरू की, ये उसी का नतीजा है कि एक प्रकार लोगों को पिछड़ा रखने में, और उस पिछड़ेपन की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलिए, पूरे देश को समान अधिकार के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और इतने साल 70 साल तो आपने भी देश चलाया, आप क्यों नहीं लेके आए यूनिफॉर्म सिविल कोड? जबकि देश के अंदर विभिन्न समय पर देश की न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई ऐसे ऑर्डर्स पास किए जो आपके हाथ में, आपको कहा गया कि आप समान नागरिकता लेके आइए, आप नहीं लेके आए, आप अपने काम से पीछे हटे, आपने देश के प्रति जो है गुस्ताखी की। हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जाहिर है मोदी सरकार का कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में जनसंपर्क अभियान के तहत सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं और कार्यों के बारे में बता रहे हैं। अब ये अभियान कितना रंग लाता है ये तो आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।